रहीम। अब देखिए, अब हम एफ एल्स एफ लेटर स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। देखिए, फॉर एग्जांपल आपने कोड लिखा सी में, तब आपने पहले एफ़ वाली कंडीशन यहाँ पे इसकी बॉडी रखी, लेकिन ये जो बॉडी है इसमें ट्रू स्टेटमेंट है। फिर मैं इसको एग्जांपल दूंगा इसकी प्रॉपर कि जो कंडीशन है वो अगर ट्रू हो जाए तो आपका जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर कंडीशन क्या है, ट्रू है। फिर आपने एक और कंडीशन रखी, उस कंडीशन को किस तरह लिखा, एल्स इफ में लिखा। ये आपकी सेकंड कंडीशन है और ये भी ट्रू कंडीशन है। तो आपका कोड, आपका प्रोग्राम यानी कंपाइलर इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है, और कोड को एग्जीक्यूट करेगा और आपको एक रिज़ल्ट देगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर आपने एल्स इफ में एक और कंडीशन रखी, और वो भी क्या रखी आपने, इस कंडीशन को क्या रखा आपने, ट्रू कंडीशन रखा। एग्जांपल से एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। तभी कोड के अंदर कंपाइलर आ जाएगा और इस कोड को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा और आपको एक रिजल्ट क्या करेगा, दे देगा। अब अगर इन तीनों कंडीशन में कोई भी ट्रू कंडीशन नहीं है, यानी आपने ऐसा इनपुट यूज़र यूज़ किया हुआ है, ऐसे यूज़र ने ऐसा इनपुट यूज़ किया है कि कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है, तो इन सारों को पहले इसको रीड करेगा, लेकिन उसको डिज़ायर नहीं मिलेगा, फिर सेकंड को रीड करेगा, फिर थर्ड को रीड करेगा। इस तरह रीड करते करते जाए, फिर वो इस कंडीशन में आएगा। ठीक है, इस कंडीशन में क्यों आ गया, क्योंकि पूरे जो आपके सारी कंडीशन थे वो क्या हो गए, फेल हो गए। फिर अब जब वो इस कंडीशन को क्या करेगा तो वो आपको रिजल्ट देगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने 3 कंडीशन बनाए थे पॉजिटिव, इसको साइड साइड पे मैं थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। एक पॉजिटिव बनाया था, एक नेगेटिव बनाया था, और एक क्या बनाया था, ज़ीरो बनाया था। पहले पॉजिटिव कंडीशन को क्या करेगा, रीड करेगा। फॉर एग्जांपल ये ट्रू हो जाए तो कोड को वो बॉडी के अंदर आ जाएगा, एफ वाली ट्रू कंडीशन बॉडी के अंदर आएगा और आपको रिजल्ट देगा। ठीक हो गया, यानी कोड एग्जीक्यूट का मतलब ये है कि वो प्रॉपर रन होगा। सपोज़ कर ले ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही, मान लो आपने -2 दिया, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करेगा, तो फिर वो सेकंड एफ में आ जाएगा। तो सेकंड एफ को रीड करेगा, अगर वो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल -2 इज़ लेस देन 0, ठीक है, तो वो आपको क्या देगा कि -2 वो क्या है, एक नेगेटिव नंबर है। सपोज़ कर ले कि ये कंडीशन भी क्या हो गई, फेल हो गई, तो वो थर्ड कंडीशन एल्स वाली कंडीशन में आ जाएगा। ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई, सपोज़ कर ले ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई, तो जब दोनों कंडीशन फॉल्स, तो ये थर्ड कंडीशन जिसमें हमने 0 रखा था, तो वो क्या करेगा कि ये जो नंबर आपने रखा है ये क्या है, 0 है। पॉइंट क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। अब इसको एक एग्जांपल से सीखते हैं प्रॉपर। मैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट स्लाइड में एक प्रॉपर कोड बनाता हूँ, तो कोड से आपको क्या होगा, आसानी से क्लियर। अब मैं डायरेक्ट आता हूँ 8 स्लाइड की तरफ, यानी मैं स्लाइड नंबर 7 को छोड़ता हूँ। क्या बनाते हैं प्रॉपर, मैं आपके सामने कोड बनाता हूँ। फिर आप क्या लिखोगे, इंक्लूड studio.h लिखोगे। ये तो आपको क्लियर होगा कि ये हर कोड में इस तरह होता है जी, क्योंकि इसकी सेंटिक इसी तरह है। फिर आपने क्या लिखना होता है, इंट मेन लिखना होता है। ठीक हो गया जी। फिर इस तरह इंट मेन में क्या रखते हैं, इंट मेन की बॉडी रखते हैं, क्या रखते हैं जी, कि हम एक इंटीजर वेरिएबल लेते हैं और उसको किस नाम से सेव करते हैं, नम से। ठीक हो गया जी। और फिर हम यूज़र्स, फिर हमारे जो आउटपुट स्लाइड है, ठीक है जी, उसमें मुझे सबसे पहले क्या नज़र आना चाहिए, पहले मुझे नज़र आना चाहिए प्रिंट अ नंबर, प्रिंट एफ के क्या नंबर आना चाहिए मुझे, एंटर अ नंबर। मैं साथ साथ सिखाता भी हूँ कि आपके आउटपुट जो होता है उसमें क्या क्या नज़र आता है जी। देखिए ये आपका आउटपुट है, पहले हम इसको प्रिंट करते हैं, ये आपके सामने नज़र आ जाएगा इस तरह, एंटर अ नंबर, जिस तरह लिखा हुआ है इस तरह नज़र आएगा कि आप एक नंबर एंटर करेंगे। इस तरह एक स्पेस रखेंगे, इसमें हमने यूज़र को कहना है। जब आप यूज़र को कहोगे तो इसके लिए आपने क्या डालना होता है, स्कैन एफ डालना होता है। ठीक है, स्कैन एफ चूँकि नंबर क्या है, इंटीजर है, तो %d लिखोगे। ठीक हो गया जी। और फिर इसको कोटेशन मार्क में बंद करोगे, लेकिन उसके लिए वेरिएबल हमने क्या चूज़ किया हुआ है, नम चूज़ किया हुआ है। किस में सेव किया है, नम में। फिर ये आ जाएगा। अब हम इसको छोड़ देते हैं, ये इसकी बॉडी आ जाएगी। ठीक हो गया जी। अब हम कितनी कंडीशन रख देते हैं, अब एक कंडीशन रखते हैं, एफ कंडीशन रखते हैं कि जो नंबर इधर यूज़र ने पुट किया है, अगर वो नम ग्रेटर देन 0,
अगर वो नंबर क्या हो ग्रेटर देन 0, फिर एक और कंडीशन में मैं डालता हूँ। वो जब दूसरी कंडीशन डालोगे तो आप इस तरह डबल एंड के साथ डालोगे, इस तरह डालोगे। ठीक हो गया। बालर इसको मैं सही तरह से तो नहीं लिख रहा, इस तरह लिख रहा हूँ। ठीक हो गया कि वो अगर 2 से डिवाइड हो रहा है, जब डिवाइड होगा तो परसेंटेज का यानी नम वाला सिंबल, नम वाला नंबर। अब देखिए मैंने 2 कंडीशन रख दी है यहाँ पे, तो उसका रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। फिर इसको क्लोज करोगे, अब इसकी बॉडी रखोगे, अब इस f की क्या रखोगे, बॉडी रखोगे। ये तो आपने कंडीशन पुट की। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप सपोज कर ले, साथ साथ मैं एग्जांपल भी दूंगा। ठीक हो गया जी। अब मैं क्या कहूँगा कि जो प्रिंट होगा f में वो परसेंटेज d होगा। परसेंटेज d मैंने क्यों लिखा, क्योंकि इंटीजर हमने पुट किया हुआ है उधर। ठीक हो गया जी। इज़ अ पॉजिटिव, इज़ अ पॉजिटिव यहाँ पे प्रिंट होगा इज़ अ पॉजिटिव इन इवन। एग्जाम्पल से काम लेते हैं, फिर आपको क्लियर होगा। अब आप देखें, फिर इवन, फिर बैक स्लैश, फिर एन, फिर कोटेशन मार्क। ठीक है। और फिर जो वेरिएबल में आपने सेव किया वो साथ लिखोगे, नम। ठीक है। फिर ये बॉडी क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। इसकी बॉडी क्लोज हो गई। अब क्या करते हैं, मान लो कि मैंने पुट किया, मान लो मैंने इधर 8 पुट किया। अब ये 8 जो आपने पुट किया वो इस कंडीशन से पहले होके गुजरेगा। ये तो आपने इंटर किया, ये चीज़ ओके हो गई कि आपने इंटर किया। और स्किन एफ क्या वर्क कर रहा होता है कि आप यूज़र से काम ले रहे हैं, यानी यूज़र पुट कर रहा है, वो आपको यूज़र क्या पुट कर रहा है, 8 पुट कर रहा है। यहाँ तक तो काम बिल्कुल सिंपल है। अब पहले इस कंडीशन से होके गुजरेगा। इस कंडीशन से किस तरह गुजरेगा कि 8, पहले ये कंडीशन चेक होगी कि 8 ग्रेटर देन 0, यस। तो नेक्स्ट कंडीशन में जाएगा कि वो जो नम है यानी 8 है, नम मतलब जो आपने बॉक्स बनाया है नम की वेरिएबल के साथ, जो उसमें क्या रखा है आपने, 8 रखा है। पहले ये कंडीशन चेक हो गई, 8 ओके। नेक्स्ट कंडीशन में जाएगा 8 डिवाइड होगा 2 से। ठीक हो गया जी। 2 से डिवाइड होने का मतलब क्या होता है कि इवन नंबर है। तो क्या रिजल्ट दे रहा है, 4 दे रहा है, यानी आपको कोई रिमाइंडर क्या आपका बच रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब है कि ये कंडीशन ट्रू हो गई। अब वो इस बॉडी के अंदर जाएगा और आपको रिजल्ट देगा कि जो आपने नंबर एंटर किया है वो डिज़ायर्ड कंडीशन, जो दोनों कंडीशन है उसको सेटिस्फाइड कर रहा है, जो दोनों कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। और वो आपको क्या देगा, जो नेक्स्ट रिजल्ट तो देगा वो 8, यानी पहले नम में क्या था, 8 था, तो वो इसको रिकॉल करेगा और फिर उसको अंदाज़ा होगा कि ये इंटीजर है। ठीक है। फिर इसके सामने लिखेगा एज आ पॉजिटिव, वो पॉजिटिव भी हैं क्योंकि पहली कंडीशन भी वैलिड हो गई, एंड इवन, एंड क्या आएगा, इवन। और फिर साथ में एक नेक्स्ट लाइन भी आपको देगा इस तरह। यहाँ तक तो क्लियर हो गई। अब देखते हैं एक और कंडीशन पुट करते हैं। जो नेक्स्ट कंडीशन अब ये इसकी बॉडी ख़त्म हो गई, एफ वाली कंडीशन इसकी बॉडी ख़त्म हो गई। अब नेक्स्ट में जब आप जाओगे तो क्या लिखोगे, नेक्स्ट जो अगर आप एक और कंडीशन पुट करना चाहते हैं, सपोज कर ले कि आपने एक और कंडीशन पुट किया। अब मैं मार्कर चेंज कर देता हूँ, एल्स में, उसको किस में पुट करोगे, एल्स में, साथ लिखोगे एफ। अब मैं कहता हूँ कि यूज़र जो होगा, अगर ये कंडीशन यूज़र की नंबर पे फिट होगी, लेस देन 0, लेस देन 0। ठीक हो गया, ये लेस देन 0 है। सॉरी, दोबारा भी यही कंडीशन पुट हो रही है, यानी पहली कंडीशन में कोई चेंज नहीं है। ग्रेटर देन 0 एंड, ये आप इस तरह एंड में डालता हूँ बहरहाल, इन्हीं हाँ कंप्यूटर में तो सिंपल होता है। वो जो नंबर है नम है वो डिवाइड नहीं हो रहा। अब क्या कहोगे कि सर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा। अब आप करोगे कि 8 डिवाइड नहीं हो रहा का मतलब उसका जो रिमाइंडर है वो नॉट इक्वल टू 0 है। और नॉट इक्वल टू 0 किस तरह लिखते हैं कि ये जो फैक्टोरियल साइन है, ये वाली साइन, फिर इक्वलिटी डालोगे, इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू 0। अब आप ब्रैकेट क्लोज करोगे, फिर इसकी बॉडी रखोगे, इसकी बॉडी रखोगे कि ये कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो रही है और ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, तो आपको प्रिंट क्या होगा कि प्रिंट होगा, प्रिंट एफ करोगे कि वो, साथ साथ मैं एग्जांपल भी दूंगा। परसेंटेज एफ इज अ पॉजिटिव नंबर, तो पॉजिटिव है, एंड ऑड, एन क्या है, ऑड है। ठीक हो गया, एन क्या है जी, ऑड है। फिर एक बैक स्लैश
और साथ n फिर कोटेशन मार्क और फिर नम वाला वेरिएबल भी साथ साथ रखोगे। अब आप क्या करोगे, अब एग्जांपल से काम लेते हैं। अब सपोज कर ले किसी बंदे ने 9 को इधर पुट किया। पहले जब आप इसको रन करोगे तो किसी बंदे ने एंटर किया, उसके सामने ये चीज़ नज़र आएगी, फिर वो पुट करेगा 9। अब वो 9 को पहले इस कंडीशन से होके गुजरेगा कि 9 ग्रेटर देन 0 इट्स करेक्ट, दिस कंडीशन इज़ करेक्ट। तो फिर वो नेक्स्ट कंडीशन में जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन में जब जाएगा तो 9 को 2 से डिवाइड करेगा। 9 तो 2 से डिवाइड नहीं होता, तो इसका मतलब है कि ये कंडीशन बी सेटिस्फाइड हो रही है। अब आपके जहन में चल रहा होगा कि ये कंडीशन तो सेटिस्फाइड नहीं होगी, बल्कि सेटिस्फाइड हो रही है कि ये 2 से तो डिवाइड नहीं होता, तो यही तो कंडीशन है। तो फिर वो क्या करेगा, इसमें के अंदर आ जाएगा, क्योंकि दोनों कंडीशन क्या हो गए, ट्रू हो गए। दोनों कंडीशन क्या हो गए, ट्रू हो गए। जब दोनों कंडीशन ट्रू हो गए तो वो इसके अंदर आ गया, तो वो आपको स्क्रीन में देगा, यहाँ पे 9 देगा इज़ अ पॉजिटिव, और साथ ये लिखेगा इवन के बजाय क्या लिखेगा, ऑड लिखेगा। आई थिंक इट्स ओके फॉर यू। अब क्या करते हैं, अब मेरे पास तो जगह थोड़ी सी नहीं बन रही, मरका चेंज करते हैं ताकि जगह बने। ये यहाँ तक तो काम हो गया, यहाँ तक तो काम बड़ा सिंपल है, और इसकी हमने बॉडी भी क्या कर दी, क्लोज कर दी। अब मैं एक और कंडीशन रख रहा हूँ, वो भी एल्स एफ के नाम से रख रहा हूँ। तो मैं लिखूँगा दोबारा एक और कंडीशन एल्स। देखिए पहली कंडीशन तो एफ के साथ होती है, दूसरी कंडीशन एल्स एफ के साथ होती है, साथ सीखती जाती है। तो तीसरी कंडीशन जो होती है वो एल्स एफ के नाम से होगी। फिर आप इस तरह डालोगे, तो फिर लिखोगे नम मैंने लिखा, फिर लेस देन 0 लिखा। अब वो दूसरी ये कंडीशन मैंने लिख दी। अब मैं एंड रखूँगा, ये एंड मैं इस तरह डालता हूँ, बारह लीनी हाउ। जो नम है, जो वेरिएबल नम है वो डिवाइड हो रहा है 2 से। अब देखते जाइए, 2 कंडीशन मैंने रखी। पहले इस कंडीशन को चेक करेगा कि नम लेस देन 0, जैसे -8 है वगैरह, वो लेस देन 0 है। फिर वो सेकंड कंडीशन को चेक करेगा। अब सेकंड कंडीशन में मैं साथ साथ बॉडी भी रखता हूँ कि हमारा जो आउटपुट स्क्रीन है उसमें क्या क्या पुट होगा। तो प्रिंट रखोगे, प्रिंट एफ रखोगे, फिर आपने क्या लिखना है जी, %d लिखना है। वो तो आपको पता है कि इंटीजर जब होगा तो आप लिखोगे %d। ठीक हो गया। इज़ नेगेटिव, एक तो नेगेटिव होगा, वो इस कंडीशन को मैं देख के चल रहा हूँ। और फिर क्या होगा, एन इवन, क्योंकि जब 2 से डिवाइड होगा तो फिर मैं नेक्स्ट क्या लाइन लिखूँगा, इवन लिखूँगा, और साथ में क्या लिखूँगा, नम लिखूँगा। तो फिर ये सेमीकोलन होगी, फिर कर्ली ब्रैकेट आ जाएगी। अब आप क्या कहोगे, अब किस तरह वर्क करेगा। मान लो इधर पहले मैंने 9 पुट किया था, अब मैं -8 पुट कर रहा हूँ। पहले -8 इस कंडीशन से होके गुजरेगा, -8 लेस देन 0। चलो ये कंडीशन तो ट्रू हो गई, तो नेक्स्ट कंडीशन में जाएगा। -8 2 से डिवाइड होता है, बिल्कुल क्या आता है, -4 आता है, बिल्कुल ये कंडीशन भी ट्रू हो गई। तो अब वो इस बॉडी के अंदर आ जाएगा। जब इस बॉडी के अंदर आ जाएगा तो आपका जो स्क्रीन है, पहले तो आपने -8 को एंटर किया, तो फिर -8 जैसे एंटर हुआ तो आपका कोड कंडीशन के ऊपर आ गया। पहली कंडीशन चेक की, दूसरी कंडीशन चेक की, तीसरी कंडीशन में जैसे ही आ गया तो दूसरी कंडीशन को उसको तीसरी कंडीशन उसकी क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो उसने कहा कि अच्छा ये कंडीशन ट्रू हो गई, अब मैंने जो यूज़र है उसको आउटपुट क्या देना है, तो आउटपुट में वो देगा कि वो नंबर नेगेटिव है और साथ क्या है, इवन है। इस तरह कोड क्या कर रहा होता है, वर्क कर रहा होता है। आई थिंक ये कंडीशन भी क्लियर हो गई। अब कुछ और रखते हैं जी। अब और चीज़ें मैं इस तरह आसानी से आपके लिए क्या कर देता हूँ, इधर ही कोड में समझा देता हूँ। इधर ही अगर आप एक और कंडीशन रखोगे तो वो भी एल्स एफ के नाम से होगा। इस तरह एल्स एफ लिखोगे, फिर नम लेस देन 0 होगा, फिर दोबारा दूसरी कंडीशन ये आ गई कि वो नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब है कि इवन नहीं है, नेगेटिव है लेकिन इवन नहीं है। तो फिर कोड के अंदर आ जाओगे, ये लिखोगे नेगेटिव एंड ऑड। ठीक हो गया जी। फिर नेक्स्ट लाइन इस वजह से क्योंकि दूसरी लाइन में कोई और कंडीशन भी आएगी। तो फिर आप देखिए, जब आप लास्ट कंडीशन रखोगे, बकाया सारी कंडीशन, पहली कंडीशन एफ के साथ, बकाया सारी कंडीशन मैंने एल्स एफ के साथ लिखी। जब लास्ट कंडीशन में जाओगे, सपोज कर ले किसी बंदे ने एंटर किया -9, ठीक है, एंटर अ नंबर में उसने क्या डाल दिया, -9 डाल दिया। तो -9 तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है। फिर सेकंड कंडीशन भी क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है, नॉट, क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं होता। तो आपको क्या देगा, ये रिजल्ट देगा कि वो नंबर है नेगेटिव और साथ क्या है, ऑड है। अब जब आप लास्ट कंडीशन क्या करोगे, लास्ट कंडीशन डालोगे तो वो एल्स के साथ डालोगे, क्योंकि एल्स एफ वगैरह कंडीशन हमने बहुत सारे डाले हुए हैं। पहली कंडीशन एफ के साथ, फिर एल्स एफ के साथ, और साथ साथ बॉडी भी सीखती जाइए। तो वो क्या करेगा, प्रिंट करेगा आपको जो नंबर है वो आपने क्या डाला हुआ है, 0 डाला हुआ है। इस तरह हम कोड को क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं।
अब देखिए, अब हम पिछले साइड की तरफ आ सकते हैं। अब ये वर्क किस तरह कर रहा होता है, अब हम प्रॉपर आपको समझा देते हैं कि ये इस तरह ब्लॉक किस तरह वर्क कर रहे होते हैं। देखिए, ये आपकी कंडीशन 1 है, ठीक है, ये आपका प्रोग्राम स्टार्ट हो गया, ये आपकी कंडीशन 1 हो गई। अब अगर ये कंडीशन 1 क्या हो गई, मान लो कि फॉल्स हो गई, तो वो कंडीशन 1 से जंप करेगा कंडीशन 2 में। ये आप देख सकते हैं, कंडीशन 2 में उसने जंप लगा दी। अगर ट्रू होगा तो वो बॉडी के अंदर आ जाएगा, जिस तरह की बॉडी मैंने रखी होती है ना कर्ली ब्रैकेट में, उसके अंदर आएगा और आपको क्या देगा, आउटपुट में रिजल्ट देगा। पॉइंट क्लियर होगा। अब अगर कंडीशन 1 फॉल्स हो गया, कंडीशन 1 क्या हो गया, फॉल्स हो गया, तो कंडीशन 2 में जंप करेगा। अगर कंडीशन 2 ट्रू हो गया, यानी आपकी जो स्टेटमेंट 2 जो आपने एफ में एक तरह स्टेटमेंट रखी होती है ना, फिर इसकी बॉडी रखी होती है, अगर ये ट्रू हो गई, ठीक हो गया, तो फिर वो इसके अंदर डायरेक्ट जाएगा और आपको डिजायर रिजल्ट इधर देगा आउटपुट में। अगर ये फॉल्स हो गई तो वो जंप करेगा इस तरह कंडीशन 3 में। अगर कंडीशन 3 में, कंडीशन 4 में, इस तरह फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, इस तरह जंप करते जाएगा, तो आपको क्या करते जाएगा, रिक्वायर्ड रिजल्ट की तरफ पहुंचा देगा।